पहला क्वेश्चन जिससे मिस हुआ है तो वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट दे कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू लिविंग वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज स्टडी ऑफ लाइफ अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड एज। एनिमल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? अल्टीमेटली जोलॉजी कहते हैं। मिस्टर जुम्मा खान इज स्टडीइंग about the amphibians. This study is called as। मिस्टर जुम्मा खान जो है वो एम्फीबियंस के बारे में पढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हर्पिटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस और एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। Question number 4, all of the following are not the importance of biology except, यानी सारी इंपॉर्टेंस नहीं है सिवाय एक के, तो जो इंपॉर्टेंस है वो हमें सिलेक्ट करनी है। टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये बायोलॉजिस्ट का काम नहीं है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, ये भी बायोलॉजिस्ट का काम नहीं है। टू क्लासीफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसमिलरिटीज, हाँ एनिमल को क्लासिफिकेशन करना ये बायोलॉजिस्ट का काम है। टू इन्वेंट माइक्रोस्कोप हैविंग हाई पावर, ये भी बायोलॉजिस्ट का काम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सी। फाइंड आउट द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम क्लासीफाई क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म को? इट मेक्स इजी टू स्टडी अबाउट ऑल ऑर्गेनिजम्स। It tells us about the living, it tells us about the relationship among organisms. It provides knowledge about evolution or all of these. तो ये सारी needs हैं classification की। There are dash kingdoms of organisms according to the modern classification. 5 kingdom हैं जो कि यहाँ पर option नहीं है, so none of these. Which cell which do not possess well-defined nucleus are प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस हो। फेगोसाइटिक सेल हम उसको कहते हैं जो किसी भी चीज को इंगल्फ कर सकते हो। रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, आरबीसी। तो कुछ बच्चों का अगर पढ़ा हुआ है तो हम मैमल्स में जो ह्यूमन का आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी जो मैमल्स हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए जनरली आरबीसी जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होगा, देन उसकी ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन के बाद आपकी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद रीजनिंग, देन एक्सपेरिमेंट, देन रिजल्ट, देन कंक्लूजन, थ्योरी एंड लॉ। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का जो ऑप्शन है वो मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीक्वेंस गलत है। तो सीक्वेंस जो है वो सी वाली ठीक है। Hypothesis may be defined as it is uneducated guess. ये uneducated guess नहीं है, it is scientific experiment. Hypothesis को हम experiment नहीं कहते। It gives before the experiment based on the observation, ये सही है। It gives after the experiment, तजुर्बे के बाद hypothesis नहीं होता, hypothesis हमेशा तजुर्बे से पहले होता है। Study of organisms and their physical conditions which live in the sea water. सी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आप क्या कहते हो? मेरीन बायोलॉजी कहते हो। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की स्टडी। एनाटॉमी आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्टडी,